अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ यार खबरदार मेरी वीडियो खराब। आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आप लोग मेरी स्किन का हाल देख रहे हैं। ये मेरी स्किन का हाल हुआ है रेटिनॉल सीरम से। आई वॉज ट्राइंग कि मेरी स्किन जो है वो ग्लास स्किन हो जाए, वो ग्लास स्किन की जगह ऐसे धब्बे धब्बे होके और इस तरह की चीज़ हो गई है। अब मैं मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बेटर हो जाए। ये 5वां दिन है, स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, मतलब इस तरह ना पैचेस बन गए थे। अब वो पैचेस बनने की वजह से स्किन इतनी ड्राई हो गई थी और बिल्कुल वो नहीं गिर रहे होते स्किन की लेयर्स गिर रही थी और मेरी स्किन इस वक्त इतनी डल और ख़राब हो गई है। मैंने इतनी बातें सुनी अपने हस्बैंड से कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, लोग जो कहते हैं वो तुम करने लग जाती हो। अरे भाई, लोग जो कहते हैं मैं वो कभी भी नहीं करती, बट रेटिनॉल इज़ अब ज़रूरी ना। आप जब 30s क्रॉस कर जाओ तो रेटिनॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपकी स्किन के लिए, ताकि फाइन लाइंस ना आए, डार्क स्पॉट्स ना आए, आप हमेशा यंग रहो। कंघी भी 2 दिन से नहीं की, इसी तरह ब्लॉग कर रही हूँ, इसी तरह देखें आप लोग मुझे। ये लाइट में मेरी स्किन आ रही है। तब जो है मेडिकेटेड क्रीम्स मैं लेकर आई हूँ और उससे मैं इसको ट्रीट करने की कोशिश करी। तो आज फाइनली मैंने जो है वो व्लॉग करने की हिम्मत कर ही ली कि आज तो व्लॉग कर ही लेती हूँ। इट्स ओके, अब स्किन बेटर रहेगी। उस स्किन के साथ तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर रही थी, और बिज़ी इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जो एक अदद मेरा नमूना बेटा है, नमूना है, प्यारा है, जो भी है, इसके हो रहे हैं एग्ज़ाम्स और ये पढ़ता नहीं है। इसको लेके बैठना, इसको अभी मुसलसल मुझे देख के हंस रहा है और ये पढ़ने की नहीं कर रहा है। स्लो नानू सो रहा है और वो जान के इस तरह की हरकतें करता है कि बच्चे उठ जाए और मुझे पढ़ना ना पड़े। तो ये वाली चीज़ें अभी चल रही हैं और मेरा ना पारा बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े, एक बड़ा हो और बाकी बहुत छोटे हों और इतना काम स्ट्रेसफुल लाइफ हो ना, तो उसमें आपको चिल रहना बहुत ज़रूरी है। एक चिल मदर होना बहुत ज़रूरी है। आप ठीक हो गए, घर का माहौल ठीक होगा, बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी होगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बहुत नॉर्मल रखो। चीज़ें होती हैं, देखें, अगर बच्चे रो रहे हैं, बच्चों का काम है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, दोनों को साथ मैनेज करना है, दोनों साथ, कभी एक सो रहा है, दूसरा उठ रहा है, दूसरा सो रहा है, पहला उठ रहा है, एक के खाने का टाइम, दूसरे का, फिर सबके सालन खाना वाला वगैरह बनाने का टाइम, सबको चाय देने का, मतलब सारी चीज़ें अब साथ साथ हो रही होती हैं। उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। स्पेशली टॉडलर टाइम का है या न्यू बॉर्न है, उनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं होता। कसूर हमारा होता है, हमने पैदा किया। अब हमने पैदा किया, हमने तो वो चीज़ करनी ही करनी है। हमारा गुस्सा इस चीज़ पे नहीं आ रहा होता कि वो रो रहे हैं। कभी भी माँ अपने बच्चे के रोने पे या उनको खिलाने पे या उनके कामों से नहीं स्ट्रेस्ड होती, वो एक्स्ट्रा कामों से स्ट्रेस्ड होती है। मैं भी एक्स्ट्रा कामों से हो जाती हूँ कि यार दे नीड माई टाइम, उनको मेरा कंप्लीट फुल ऑन टाइम चाहिए, इसकी पढ़ाई को मेरा टाइम चाहिए। और मेरे पास अभी मशीन भी लगानी है, आटा भी गूंदना है, किचन भी करना है, खाना भी बनाना है, शाम की चाय का भी करना है, नाश्ते भी हैं, रात के खाने भी है, बीच क्या हुआ, इधर नहीं हुआ, बीच में और चीज़ें भी करनी होती हैं। तो इतना स्ट्रेसफुल डे हो जाता है। फिर रात में इनके कपड़े प्रेस करना और सारा कर करा के, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक ना मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके बाद ना मैं ज़बरदस्ती अपने काम कर रही होती हूँ, खुद घसीट के समझो, इस तरह मेरे काम चल रहे होते हैं। अभी तो स्किन इतनी ख़राब हो रही है, मतलब रोना आ रहा है मुझे खुद को देख देख के। खैर, मेरे पिछले व्लॉग्स में और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये वाला तो बहुत ही ख़राब स्किन हो रही है मेरी। तो इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बहुत नॉर्मल रखें, ओके रखें, बच्चों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें। कुछ भी हो, वट एवर, मतलब कुछ भी हो, बच्चों के साथ अपना रवैया बिल्कुल नॉर्मल रखें। एक खुश माँ ही अच्छा एक घर चला सकती है, खुश बच्चा बड़ा कर सकती है। अगर माँ खुश नहीं है तो घर का माहौल टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक माहौल में बच्चा अच्छी परवरिश नहीं पाएगा। तो वो जो बाद में बच्चे हो जाते हैं ना उस तरह के, दूसरे टाइप के, चिड़चिड़े बोलने वाले, और अच्छी, फिर बाद में तो कहा तुम ऐसे निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था, और ये वो हमारा कसूर होता है। तो उस वक्त सोचें कि आपने सास की दी हुई स्ट्रेस, नंद की दी हुई स्ट्रेस, या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, जो भी इश्यूज़ की वजह से आपने जो अपना एक ऑरा क्रिएट किया, उस ऑरा और उस माहौल की वजह से आपके बच्चे का ये हाल है। सब करें बट अपने बच्चे को कोसें नहीं, अपने बच्चे को
कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो टाइम होता है ना वो ख़राब हो। इस पर बहुत मेहनत की है, ये जो भी बैठ के हंस रहा है ना, इस पर इतनी मेहनत की है नॉन स्टॉप। 9 ईयर्स तक मैंने इसको अपने हाथों से खिलाया है। अब 9 7 साल में आपने छुड़ा दिया। ठीक है 7 ईयर्स, ठीक है मैंने 7 ईयर्स तक, मतलब 7 ईयर्स इज़ टू मच, 7 ईयर्स तक इसको अपने हाथों से खिलाया, फिर भी ये मेरी बात नहीं सुनता है। तुम क्यों नहीं सुनते मेरी बात है? सुनता तो और क्या सुनो। मैं तुम्हारा सामान जमा करके तुम्हें बाहर निकालूंगी या खुद चली जाऊंगी अगर तुम्हारे नंबर इस दफ़ा अच्छे नहीं हैं। इसको तो मैं उल्टा लटकाने वाली हूँ, इस दफ़ा उल्टा लटकाऊंगी। हाँ, बस पढ़ाई में ही सुनता है, बाकी सारी बातें सुनता हूँ ना। बाकी सारी बातें सुनता है, पर पढ़ाई पे मुझे तंग कर रहा है। और ऐसा नहीं है पढ़ाई में गंदा बच्चा है, ये पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, ये वो है। ये फोकस नहीं करता। ये कॉपी खोल के ना ये वाली चीज़ें, नया पाकिस्तान बनाना, वो जहाज़ का ये पुर्जा इधर से उधर कैसे लगेगा, उस बंदे ने ये वाली गाड़ी इन्वेंट की तो उस गाड़ी का ये वाला पुर्जा उसके साथ क्यों नहीं मैच कर रहा था, इसका ये वाला प्रॉब्लम है। अगर इसका ये वाला प्रॉब्लम ना होना, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो मेरी तरफ से इसको रिक्वेस्ट करें प्लीज़ यार पढ़ लो, पढ़ाई काम आनी है, पढ़ाई काम आनी है। अभी भी बैठ के ये बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा तुम्हें 2 घंटे मिल रहे हैं, तुम पढ़ लो। पढ़ने के बाद ज़ाहिर है वो उठ जाएंगे तो उसके साथ तुमने खेलना ही खेलना है, क्योंकि ये उनके साथ ना खेलने के बहाना करके निकल जाता है। या मैं नामीर को उठा लेता हूँ, आप अपना काम करो, मैं नामीर को उठा लेता हूँ। तो छोटे वाले को उठा के 2-2.5 घंटे इसके ऐसे निकल जाते हैं। मैं कहा बस सो रहे हैं, तुम अपना 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद टीवी भी तुम्हारी, फ़ोन भी तुम्हारा, बच्चे भी तुम्हारे, खिलौने भी तुम्हारे, सब तुम्हारा। अच्छा मामा पढ़ता हूँ। 2 घंटे हो गए, एक सो के उठ चुका है, वो भी ऊपर गया है अपनी फुप्पो के साथ, एक सो रहा है। मैं अभी भी कह रही हूँ पढ़ लो, तुम इसको ख़त्म करो यार, 2 चैप्टर्स हैं, 3-3 लाइन के आंसर हैं, ख़त्म करो। सीटी लगी है? हाँ सीटी लगी है। आप मुझे अब इसको टेंशन कुकर की है, पढ़ने की नहीं है। आगे कॉपी, इसको टेंशन है कुकर में सीटी लगी है कि नहीं, ये इसका प्रॉब्लम है। इसको सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, नहीं है तो अपने पढ़ाई की प्रॉब्लम है, ख़त्म करो इसको। उसके बाद ऑल टाइम इज़ योर्स ना। और पेपर्स 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 से हो रहे हैं, तो उससे पहले तुम्हारा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया ना भैया ना। 12 को इसकी बर्थडे, इसको बर्थडे की टेंशन है, डेली ये दिन काउंट कर रहा है, मेरी बर्थडे आ रही है मामा मुझे क्या मिलेगा। और इसने जो डिमांड की है, मैंने कहा तू अच्छे, अगर तू 12 तारीख से पहले से नहीं हुई ना, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, तो बेटा ये बर्थडे भी नहीं होनी। ये मैं यहीं पे सबके सामने अनाउंस कर रही हूँ, नो बर्थडे, कुछ भी नहीं होगा मुझे अगर रिजल्ट नहीं, मुझे तैयारी चाहिए ही चाहिए। तुम्हारी तैयारी कंप्लीट होगी, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ मिलेगी। तो अब क्या गिफ्ट चाहिए वो बता दो, मैं भी पैसे मिला लूँगी, मेरे व्यूअर्स हम सब मिलके पैसे मिला के इसको गिफ्ट देते हैं। बड़ी चीज़ मांग ली मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? नहीं अभी चुप करके पढ़ो। 30,000 का पीसी। हाँ 30,000 का पीसी, मेरे पास 5,000 भी नहीं है। चलें भाई ये वाला काम करते हैं, फिर आप लोगों से। अब 7 मिनट की तो मैंने ये वीडियो बना ली है। चलें इसको यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बट कोशिश करें, मेरी रिक्वेस्ट है, टॉक्सिक मदर ना बने अपने बच्चों के लिए, खुश चिल मदर मरें। मेरी लाइफ में इतना स्ट्रेस है ना, सिर्फ बच्चों का नहीं है, देयर आर टू मैनी थिंग्स आर गोइंग वेरी बैड एंड बहुत बुरी तरह चल रहे हैं। इस चीज़ पे अपने हस्बैंड के साथ बैठ फिर भी मेरी मैसेज ट्यून बजी, मैं पहले खुद ही ली हूँ। और मैं अपने आप को बहुत खुश और अच्छी माँ रखने की कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इस वक्त उनको हमारी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।